राम राम जी आप सभी को। आज मैं आपको देवउठनी एकादशी की कथा कहानी सुनाने वाली हूँ। लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। हिंदू धर्म के अनुसार देवउठनी 11 यानी देवउठनी एकादशी के पावन दिन पर विष्णु भगवान के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह करवाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन का बहुत महत्व होता है। वेदों, पुराणों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु भगवान के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह करवाने से वैवाहिक जीवन सुखी हो जाता है। इस पावन अवसर पर इस दिन विधि विधान से पूजा कर ये कहानी जरूर पढ़ें या सुने। इस दिन सुहागन महिलाएं तुलसी के विवाह का आयोजन कराती है और विधि विधान से पूजा करवाती हैं। ऐसा करने से उन्हें अखंड सौभाग्यवती का फल मिलता है। कार्तिक माह में देवोनाथ एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। माना जाता है इस दिन तुलसी जी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह करवाने से कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है। तुलसी विवाह की कहानी कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु एकादशी के दिन अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में इसके बाद ही मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। भगवान विष्णु के योग निद्रा से उठने के बाद ही तुलसी विवाह करवाया जाता है। इस बार 23 नवंबर को तुलसी विवाह कराया जाएगा। तुलसी विवाह की कहानी कथा पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जालंधर नाम का एक राक्षस था। जालंधर ने देवता लोक पर तहलका मचा रखा था। सभी देवतागण उसके आतंक से घबराए हुए थे। जालंधर को कोई नहीं हरा सकता था। जालंधर की पत्नी वृंदा एक बहुत ही पवित्र और पतिव्रता नारी थी। जब भी जालंधर किसी युद्ध पर जाता तो उसकी पत्नी वृंदा उसके लिए संकल्प लेती और पूजा में बैठ जाती। जब तक वो विजय होकर घर नहीं आते वो ये संकल्प नहीं छोड़ती थी। उसकी जीत के बाद ही वह ये संकल्प छोड़ती थी। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब भी वृंदा जालंधर के लिए यह पूजा करती, जालंधर कोई भी युद्ध नहीं हारता था। सभी देवगण अपनी समस्या को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। समस्या का समाधान निकालने के लिए कहने लगे। सभी देवताओं ने
भगवान विष्णु को कुछ सुझाव दिए। सभी देवताओं की बात सुनने के बाद भगवान विष्णु मान जाते हैं। प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का व्रत भंग करने का निश्चय कर लिया। फिर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गया। वृंदा अपने पति को देखकर पूजा के संकल्प से उठ जाती है। वृंदा का पति जालंधर देवताओं से पराक्रम युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही जालंधर मारा गया। जैसे ही वृंदा की पूजा भंग हुई, उधर जालंधर का सर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो आश्चर्यचकित होकर देखती रह गई और क्रोधित होकर जो जालंधर के रूप में महल में आया था उसकी तरफ देखने लगी। बिना कुछ सोचे समझे ही उसने जालंधर के रूप में भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। देखा सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, इसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा। स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्युलोक में ही जन्म लोगे। ये कहकर वृंदा अपने पति का सर उठाकर उनके साथ ही सती हो गई। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु ने अयोध्या में जन्म लिया। उन्हें भी सीता वियोग सहना पड़ा। जिस जगह पर वृंदा ने अपने पति का सर लेकर सती हुई थी, उनकी राख से एक पौधा जन्मा। उस पौधे का नाम भगवान ने तुलसा रखा। तभी से ही तुलसी की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की भगवान विष्णु ने उसे ये वरदान दिया था कि तुलसी के पौधे में शालिग्राम की जो पूजा करेगा उन्हें अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होगा। तभी से तुलसी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में कन्यादान का महत्व बहुत अधिक होता है। किसी के घर में अगर कन्या नहीं जन्मी, सिर्फ लड़के हैं, हिंदू धर्म में कन्या का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी का विवाह करवाकर कन्यादान के समान फल पा सकते हैं। तुलसी पूजा विधि। नंबर 1, हर सुहागन स्त्री को तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए। ऐसा कराने से अखंड सौभाग्यवती और सौभाग्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 2, तुलसी विवाह से पहले तुलसी की मंजरी अवश्य हटा दे। मंजरी यानी तुलसी के ऊपर जो बीज, उनको हटाकर के मंदिर में चढ़ा दे। अगर ऐसा नहीं किया तो तुलसी विवाह का फल प्राप्त नहीं होगा आपको। नंबर 3, पूजा के समय माँ तुलसी को सुहाग की
लाल चुनरी अवश्य उड़ाए। नंबर 4, तुलसी के गमले में शालिग्राम के साथ साथ तिल अवश्य रखें। ध्यान रहे कि तिल में काले तिल नहीं होने चाहिए। नंबर 5, तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य लगाए। नंबर 6, तुलसी पूजा के बाद किसी भी चीज के साथ 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा अवश्य करें। नंबर 7, मिठाइयाँ और प्रसाद का भोग लगाए। मिठाइयाँ खुद भी ग्रहण करें और दूसरों को भी बांटे, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। नंबर 8, घर के सभी सदस्य भगवान विष्णु और तुलसी माता से आशीर्वाद ले और उनका धन्यवाद करें। नंबर 9, पूजा खत्म होने के बाद शाम को भगवान विष्णु से जागने का आह्वान करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी? लाइक कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हो तुलसी मैया की। धन्यवाद आप सभी का।